हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चरण क्लासेस में। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका चरण क्लासेस में, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चनों की, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जिनका हम हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चनों का आंसर अपने आप से देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दी गई आकृति में बी क्या प्रदर्शित करता है। हमें एक आकृति दी गई है। आकृति किस प्रकार की दी गई है, देखिए दोस्तों। ये है हमारे पास आकृति, और इसमें हमें डिजिट क्या क्या दिए हैं, ए, वी, डी, एफ, ई, सी, जी। तो यहां पर जो वृत्त है उसे कहा जा रहा है गायक। ये वर्ग जो है उसे कहा जा रहा है छात्र, और त्रिभुज है, त्रिभुज कहा जा रहा है नर्तक। तो हमसे पूछा क्या है, बी क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हमें पहला ऑप्शन दिया है वे छात्र जो गायक हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास वे छात्र जो नर्तक हैं। सी ऑप्शन है हमारे पास वे छात्र जो गायक तथा नर्तक दोनों हैं। और डी ऑप्शन है हमारे पास वे छात्र जो नर्तक नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारे पास छात्र का पोर्शन, और ये है हमारे पास नर्तक का पोर्शन। तो यहाँ पर बी हमारा किसको सेटिफाई कर रहा है, तो बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है छात्र और नर्तक का, छात्र और नर्तक को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीने के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, चार आकृतियां दी हैं। ए बी सी डी में चार आकृतियां दिख रही होंगी। हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीने के बीच रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है दिन। तो ये जो है हमारा क्या, दिन है। और दिन किस में होते हैं, हमें पता है दिन होते हैं महीने के अंदर। ठीक है, और महीने किस में होते हैं, तो महीने होते हैं हमारे वर्ष के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिरर इमेज से संबंधित है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है हमें। ये हमारे पास मिरर है। क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आकृतियां इस प्रकार की बनी हैं। तो हमें बताना है कि ये मिरर इमेज किस प्रकार की दिखाई देगी। अगर हम इसको मिरर में इमेज देखें तो किस प्रकार की दिखाई गई दर्पण में। तो हम यहाँ पर देखें, यदि हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये पोर्शन तो हमारा इस साइड चला जाएगा, और ये जो डायग्राम ऐसा रहेगा हमारा। ठीक है, और जो ई है हमारा,
ई तो जैसे का तैसा ही रहेगा, पर जो ये वाला ई जो है, ये वाला जो ई है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक स्टेटमेंट दिया है अगले क्वेश्चन में। स्टेटमेंट क्या है? अगले 2 दिन में अपने मुख्यालय के लिए आपको एक अतिशीघ्र महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। अचानक ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आपका कार्यालय आप पर यह जोर डाल रहा है कि आप कार्य को पूरा करें। ऐसे में आप क्या करेंगे? हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ये स्टेटमेंट के आधार पर हमें जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से बताना है कि कौन सा थोड़ा भारी है, भारी भरकम वाला, जो थोड़ा जो भी है। देखिए, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे। तो काम पूरा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे तो ऐसा लगेगा कि काम से हम भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। दूसरा ऑप्शन दिया है हमें, अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। तो ये है कि हम काम को छोड़ दें उस काम को, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा इससे मैच करता हुआ लग रहा है, क्योंकि हम तीसरे आदमी को हम जानते हैं कि यह ये कार्य कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम वैकल्पिक रूप में उस व्यक्ति का नाम सुझाएंगे और वह काम पूरा हो जाएगा और समय पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है हमें, एक किताब में सदैव होता है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अध्याय, पृष्ठ, तस्वीर और दृष्टांत। तो हमें बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हमको पता है एक किताब पूरी कब होगी। किताब पूरी जब होगी कि उसमें पन्ने होंगे। ठीक है, नहीं तो पुस्ते को किताब थोड़ी ना कहने लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बस स्टैंड से हर एक 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले गई है और अगली बस 9:35 पूर्वाह्न पर छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी थी? तो हमें बताना है कि यात्री को क्लर्क ने कब सूचना दी थी। तो देखिए, उसने सूचना, हर बस कितने मिनट पर जाती है? दिल्ली से बस जाती है, हर 30 मिनट के लिए हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए बस है। ठीक है, यात्री ने बताया कि एक बस 10 मिनट पहले, क्लर्क ने बताया यात्री को कि 10 मिनट पहले ही गई है बस। कितने मिनट पहले गई है बस? 10 मिनट पहले ही गई है। ठीक है, 10 मिनट पहले ही गई है बस भैया। ठीक है, और अगली बस कितने बजे जाएगी? 9:35 पर जाएगी। तो भैया वो कितने मिनट वेट करेगा? अभी 20 मिनट वेट करेगा। ठीक है, तो उसने पूछा किस टाइम था, तो हम इसमें से यदि 20 मिनट हटा दें तो उसका समय निकल जाएगा कि नहीं? इसमें से यदि हम 20 मिनट हटा दें, क्योंकि उसने पूछा किस समय ये बताना है हमें, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो उसने पूछा था 9:15 पर। 9:15 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है? ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें प्रश्न आकृति से। हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आकृति बतानी है। उसमें 4 आकृतियां दी हैं जिसमें से थर्ड नहीं है। तो फर्स्ट आकृति क्या है हमारे पास? फर्स्ट आकृति है हमारे पास
ये हमारी फर्स्ट आकृति। सेकंड आकृति क्या है, ज़्यादा बड़ा हो गया। थर्ड आकृति हमें बतानी है और फोर्थ आकृति दी है हमें। ये फर्स्ट, ये सेकंड आकृति हमारे पास, ये वाली हमें बतानी है। और फोर्थ आकृति है हमारे पास। ये है, तो हमें बताना है कि थर्ड वाले में क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है ये कहाँ पहुँच गया है, ये नीचे चला गया है। ये वाले जो दिए हैं हमें, ये कहाँ चले गए हैं, नीचे। और ये जो दिया है वो कहाँ चला गया है, ऊपर। सेम हेयर, है ना। तो हम भी उसी प्रकार इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो हमारी आकृति किस प्रकार की बनेगी, कुछ इस प्रकार की बनेगी हमारी आकृति। तो ये आकृति हमारी किस ऑप्शन से मैच करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नवीन को याद है कि उसकी मां का जन्म 14 के बाद तथा 20 तारीख के पहले है। तो देखिए भैया क्या कह रहा है, नवीन की मां का जन्म कह रहा है वो, है ना। तो नवीन की मां का जन्म 14 के बाद, 14 तारीख के बाद और 20 तारीख के पहले है। तो 14 और 20 के बीच में कितने हैं, 15, 16, 17, 18 और एक 19। ठीक है, और उसकी माँ का जन्म, और जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्म 18 के बाद तथा 23 के पहले है। मतलब उसकी बहन को याद है, नवीन को याद है कि 14 से 20 के बीच में है, और उसकी बहन को याद है कि भैया उसकी माँ का जन्म 18 के बाद लेकिन 23 के पहले है। तो उसकी माँ का जन्म कब है, तो यहाँ तक तो नवीन को पता है, तो उसकी माँ का जन्म कब होगा, 19 तारीख को होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में 19 नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन में हमें कथन दिया है, स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र वैध टिकट खरीदे बिना ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े गए। हमें कार्यवाही करनी है, कार्यवाहियाँ दी हैं, दो कार्यवाहियाँ दी हैं। पहली कार्यवाही है हमारे पास, इन छात्रों के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों के समझाने का अनुरोध करना चाहिए। तो ऑप्शन, पहली कार्रवाई हमें दी है क्या, पहली कार्रवाई दी है, इन छात्रों के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों के समझाने का अनुरोध करना चाहिए। तो पहली कार्रवाई हमारी सही हो जाएगी। अब दूसरी कार्रवाई देखते हैं। दूसरी कार्रवाई क्या है, बिना वास्तविक प्रमाण पत्र के यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छात्र हैं तो भैया दंड ले सकते हो, आपकी पैसा वैसा ले सकते हो, लेकिन उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार का दिया है,
यहाँ पर 3, 8, 10, 2 क्वेश्चन मार्क 1, यहाँ पर 6, 56, 90, 2, 20 और यहाँ पर 0। तो हमें बताना है कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, रिलेशन क्या है हमारे पास। यदि हम 3 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 में से ही 3 घटा दें, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 64, और 64 में से ही हम 8 घटा दें तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं 10 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100, 100 में से 10 घटा दें तो कितना हो जाएगा 90। उसी प्रकार हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और 4 में से 2 घटा दें तो 2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर किसका स्क्वायर करें, ठीक है, किसका स्क्वायर करें और क्या घटाएं कि 20 मिले हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 में से हम 5 हटा दें तो कितना बचेगा 20। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें क्वेश्चन दिया है SOLID, इसे क्या लिखा जाता है WPSLPIMFHA। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में ATEXXQIBVO किसका कूट है। तो हमें बताना है कि जो हमें दिया है वो किसका कूट है। तो पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। 19, 15, 12, 9 और ये हो गया अपना 4। W हो गया अपना 23, P हो गया 16, S 19, L 12, P 16, I 9, M 13, F 6 और H हो गया अपना 8, A हो गया 1। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं रिलेशन क्या हो रहा है। तो इधर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हम देखते हैं यहाँ पर हम देखें रिलेशन, तो यहाँ पर +4 हो रहा है और यहाँ -3 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर +4 हो रहा है और यहाँ -3 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर +4 हो रहा है और यहाँ -3 हो रहा है। उसी प्रकार आगे भी देखें तो यहाँ पर +4 और -3। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ पर +4 और -3, ये हमारा रिलेशन है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि A +4 और -3 करना है हमें, है ना। तो हमें दिया है ATEXXQIB और आगे दिया है VO। इसका हमें रिलेशन बताना है कि किससे होगा। तो हम इसकी कोडिंग करते हैं पहले। 1, 20, ठीक है, उसके बाद 5, 24, 24, 17, 9, 2, 22 और 15। तो यहाँ पर हम ऐसा रिलेशन बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसमें हुआ था क्या +4 और इधर हुआ था -3।
ठीक है। तो ए से हम पीछे जाएंगे, कितना कितना जाएंगे पीछे, तो यहाँ पर हमारा 23 में हम +4 करेंगे तब जाकर हमारा क्या आएगा, 23 में हम +4 करेंगे तो हमारा आएगा क्या 1, और 23 में से हम 3 घटाएंगे तब आएगा हमारा क्या 20। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर होगा हमारा 5 में से हम मतलब किस में हम 4 जोड़ें कि 5 हो जाए, तो हम 1 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 से यदि हम 3 पीछे जाएं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता है 26 अक्षर होते हैं, 26 कोडिंग होती है, तो उसी प्रकार हम यदि 1 से 3 पीछे जाएंगे तो 24 पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर +4 किसको करने पर हो रहा है, तो हम यहाँ पर 20 में +4 करेंगे जब 24 होगा, और -3 करेंगे जब 17 होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं +4 5 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और -3 करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं यदि हम 18 में हम +4 करेंगे, ठीक है, 18 में +4 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 18 में -3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास आए हैं उनकी कोडिंग जो आई है उनके हम अक्षर लिख देते हैं। यहाँ पर W A T E और 18 पर होता है हमारा R, तो W A T E R हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद, किसी महीने के प्रारंभ से मतलब प्रारंभ कितनी तारीख को हुआ होगा, 1 तारीख को, 3 दिन बाद मतलब कि 2, 3 और 4 तारीख को, 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है। यहाँ पर हमारा शनिवार आता है, ठीक है। तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ से 4 तारीख से या तो हम 1 तारीख पर चले जाएं या 7 तारीख पर चले जाएं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम या तो 1 पर चले जाएं या 7 पर चले जाएं। तो हम आगे जाएंगे, यहाँ पर आगे जाएंगे तो 5 और 6, तो 5 को क्या होगा हमारा रविवार, और 6 को क्या होगा हमारा सोमवार, और 7 को क्या होगा हमारा मंगलवार, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 27 तारीख को क्या होगा। तो 27 हम 7 में अगर देखें तो एक सप्ताह कितने का हो गया हमारा 7 दिन का, तो 7 दूनी 14, 14 तारीख को भी हमारा क्या होगा मंगलवार होगा। 7 त्रे 21, 21 तारीख को क्या होगा हमारा, उस दिन भी मंगलवार होगा। और हम देखें 28 तारीख को भी क्या होगा हमारा मंगलवार होगा, क्योंकि 7वां दिन हमारा वही रिपीट होगा, ठीक है, मंगलवार। तो हमसे पूछा गया है 27 तारीख को क्या होगा, तो मंगलवार से एक दिन पीछे हम आ जाएंगे, तो हमारा सोमवार हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो सोमवार हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि कथन दिया है हमें, कुछ लड़के पुरुष हैं, कोई पुरुष काले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे इसमें।
इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। क्या कहा है, कुछ लड़के पुरुष हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लड़के का पोर्शन, और ये हो गया हमारा पुरुष का पोर्शन। तो यहाँ पर कुछ लड़के का जो भाग है वो पुरुष हैं और कोई पुरुष काले नहीं। तो यहाँ पर हम देखें तो कोई पुरुष काले नहीं, पुरुष कोई काले नहीं है। ठीक है, तो हमें निष्कर्ष क्या दिया है कि निष्कर्ष दिया है कुछ लड़के काले नहीं हैं। तो हम इसमें एक चित्र और बना सकते हैं। किस प्रकार से? एक चित्र और, ये तो हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया और ये हमारा सेकंड डायग्राम होगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। ये हो गया हमारा काले और ये हो गया हमारा लड़के और ये हो गया हमारा पुरुष। इस प्रकार का भी डायग्राम बना सकते हैं हम। तो क्योंकि उसने कहा है कि कुछ पुरुष काले नहीं, इधर पर रुकिए एक मिनट, ये डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। सेकंड डायग्राम जो है, यहाँ पर ये लड़के हैं, ये पुरुष हैं और ये काले, काले लड़के और पुरुष। तो यहाँ पर हम देखें कि कुछ लड़के काले नहीं हैं, तो इससे तो हमारा सही हो जाएगा, परंतु इससे हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है, हमें कथन में कहा गया है कि कुछ लड़के पुरुष हैं पर कोई पुरुष काले नहीं हैं। पुरुष काले नहीं हैं, लड़के तो हो सकते हैं। ठीक है, लड़के तो काले हो सकते हैं ना। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं। तो हमारा कुछ पुरुष लड़के हैं, इससे सही हो गया, और कुछ पुरुष लड़के हैं, इससे भी सही होगा। तो हमारा निष्कर्ष 2 फॉलो करेगा। तो निष्कर्ष 2 फॉलो करेगा, हमारा इस आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि शब्द, एक शब्द दिया है हमें, क्या दिया है, CALIBRE मैं प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर अक्षर को वर्णमाला के ठीक बाद के अक्षर से बदला जाए। इसके बाद सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हमें पता है दोस्तों, स्वर क्या क्या होते हैं। स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ए, ई और आई, ओ नहीं दिया है और ना ही यू दिया। तो आगे हम फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि हमें दिया है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले अक्षर से, कहने का मतलब है ये हमारे व्यंजन हैं, तो व्यंजन को हम पहले अक्षर से बदल देते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, सी से पहले क्या आता है हमारा, बी, और एल से पहले आता है हमारा के, बी से पहले क्या आता है हमारा ए, आर से पहले क्या आता है हमारा क्यू। उसी प्रकार आगे हमें दिया है, इसके बाद हमें दिया है कि स्वर अक्षर को वर्णमाला के ठीक बाद वाले अक्षर से। तो ए को हम बदलेंगे बी से, आई को हम बदलेंगे जे से और ई को बदलेंगे हम एफ से, और इनको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब कि इसको इधर और इसको इधर से स्टार्ट कर दें। तो एफ, क्यू, ए, जे, के, बी और बी। हमसे पूछा गया है दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये हमारी सीरीज का बायां हो गया
और ये हमारी सीरीज का दायां हो गया। तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर हमारा के होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों इसको है ना हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो कैसे कि हम इसको ना लिखें। ठीक है, हमारे पास ये सीरीज आ गई है, उसको हम ना लिखें, उल्टा करके जो बोला है उसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब उसने बोला है कि दाएं सिरे से तीसरा अक्षर, तो यदि हम बाएं को दायां और दाएं को बायां, क्योंकि उल्टा करने का बोला है तो हम दाएं बाएं को ही उल्टा क्यों ना कर दें, समय बचेगा। तो दाएं को बायां और बाएं को दायां कर दें। तो पूछा है कि दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो यह हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। के इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में HANGER इसे क्या लिखा जाता है? TDIMCG लिखते हैं। तो उसी भाषा में KURESH इसे क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग देखें तो H की होती है 8, A की होती है 1, N की 14, G की 7, E की 5 और R की कोडिंग होती है हमारी 18। T का देखें तो 20, D का 4, I का 9, M का 13, C का 3, G का 7। ठीक है, तो अब हम देखें इनमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन हमें देखना है, रिलेशन क्या बन रहा है। तो रिलेशन हम देखें तो यहाँ पर करीबी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जो सटीक बैठ सके। तो यहाँ पर हम देखें 18 में +2 20, 5 - 1 4, 7 + 2 9, 14 - 1 13, 1 + 2 3, 8 - 1 7। मतलब हमारी सीरीज बन रही है +2 - 1 +2 - 1 +2 - 1। तो उसी प्रकार हम इसमें पहले तो कोड कर लेते हैं। 11 21 18 5 19 8। डायग्राम बना लेते हैं। और क्या करना है हमें? +2 - 1 +2 - 1 +2 - 1। तो उसी प्रकार से हम देखें 8 में +2 10, 10 पर क्या होता है? J। 19 से -1 18 R। E से +2 7 G। 18 से -1 17 Q। U से +2 23 W। 11 से -1 10 J। तो हमारा आंसर जो आया है वो किस ऑप्शन से मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन। हमें जल प्रतिबिंब बताना है। इसमें क्वेश्चन जो हमें दिया है इसमें जल प्रतिबिंब बताना है और ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इसका जो आंसर जो भी आए आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं, ठीक है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चनों की अच्छी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। धन्यवाद।